नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो इंग्लिश 007 इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक 19 डेज पूरे कर लिए हैं तो आपकी इंग्लिश में सुधार जरूर दिख रहा होगा। जल्दी से कमेंट में डे 20 लिखकर अपनी अटेंडेंस लगाइए। और आज की हमारी कहानी है द कोबरा एंड द किंग ऑफ फ्रॉग्स। आज एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में हम मौजूद हैं आपके लिए। दोस्तों, क्या हो अगर एक राजा अपने ही दुश्मन से मदद मांग बैठे। आज हमारे 30 डेज चैलेंज के डे 20 के अंदर हम आज की कहानी द कोबरा एंड द किंग ऑफ फ्रॉग्स, मतलब गुस्से में लिया गया फैसला कितना भारी पड़ सकता है, तो इस कहानी के अंदर हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की लाइन टू लाइन हिंदी अनुवाद और सीखते हैं थ्रोन और रिवेंज जैसे नए वर्ड्स का सही इस्तेमाल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है द कोबरा एंड द किंग ऑफ फ्रॉग्स। कोबरा ये एक सांप है, सांप की एक प्रजाति है, और फ्रॉग्स यानी मेंढकों का राजा। यहाँ पे किंग का इस्तेमाल हुआ है तो ये राजा है मेंढकों का। तो लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। दोस्तों, चिंता ना करें आप, स्टोरी की मीनिंग्स के बारे में वो आपको एट द एंड ऑफ स्टोरी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर lived many frogs in a well। वेल का मतलब होता है दोस्तों कुआं। तो बहुत सारे जो मेंढक थे, यानी एक बार एक कुएं में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। तो आपको भी पता है दोस्तों, मेंढक कहाँ रहते हैं? चूहे। मेंढक कहाँ रहते हैं? मेंढक कुएं के अंदर रहते हैं। The king of frogs was very kind, but his relatives had an eye on his throne। थ्रोन का मतलब होता है गद्दी, राजगद्दी जहां राजा बैठता है। और दे ऑफन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर हिम। तो दोस्तों, जो मेंढकों का राजा था वो बहुत दयालु था, लेकिन उसके जो रिश्तेदार थे उनकी सबकी नजर उसके सिंहासन पर थी, है ना। और वे अक्सर उसके लिए क्या करते थे? समस्याएं पैदा करते थे। क्रिएटेड यानी समस्याओं पैदा, प्रॉब्लम यानी समस्या, क्रिएटेड यानी पैदा करना। फॉर हिम यानी राजा के लिए समस्याएं पैदा करने का काम किया करते थे। दिस मेड द फ्रॉग किंग एंग्री एंड ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन ऑल हिज रिलेटिव्स। तो इस बात से मेंढक राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने सभी रिश्तेदारों से बदला लेने का फैसला किया। तो इसमें वो बदला लेने के लिए क्या कदम उठाता है, चलिए देखते हैं आगे। सो ही लेफ्ट द वेल and went near a cobra's hole and told him about his plan to take revenge। revenge का मतलब होता है बदला। तो क्या किया उसके किंग यानी जो मेंढकों का राजा था, उसने क्या किया अपने रिश्तेदारों से बदला लेने के लिए? उसने अपना कुआं छोड़ दिया। वह अपना कुआं छोड़ करके एक कोबरा के बिल के पास गया और वहां जाकर उसने बदला लेने की जो अपनी योजना थी, वो प्लान, वो बदला लेने की जो योजना थी, वो उसे यानी कोबरा को समझाया। He also told him not to harm his friends। तो बदले में जो मेंढक था उसने मतलब कोबरा को अपने दोस्तों को नुकसान न पहुंचाने के लिए भी कहा। मतलब वो सिर्फ नुकसान उसके रिश्तेदारों को पहुंचाए, उसके दोस्तों को नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम उसको उसके रिश्तेदारों से हो रही है, ना कि दोस्तों से। द कोबरा वाज ओल्ड। तो कोबरा क्या था? बूढ़ा था। एंड वीक, कमजोर था। तो ये कोबरा के लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि कोबरा को तो मतलब बैठे बैठे जैसे खजाना मिल गया हो। ही एक्सेप्टेड द फ्रॉग्स ऑफर। तो उसने जो मेंढकों का राजा था उसका ऑफर क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपने दोस्तों को नुकसान न पहुंचाने के लिए भी उसे समझा दिया। तो कोबरा बूढ़ा और कमजोर था और मेंढक ने जो प्रस्ताव दिया था उसने उसको स्वीकार कर लिया। द फ्रॉग किंग लेड द कोबरा टू एन एनक्लोज्ड हॉल from where he could easily enter the well। तो क्या किया मेंढकों के राजा ने कोबरा को एक छेद यानी एक रास्ते के बारे में बताया, जो रास्ता जहां से वह आसानी से कुएं के अंदर प्रवेश कर सकता है। इनक्लोज यानी जो होल था, एक छिपा हुआ रास्ता, जिस मेंढक के राजा ने जो सांप को बता दिया कि वो वहां से उसमें प्रवेश कर सकता है आराम से। The cobra preyed on the king। The cobra preyed on the frog king's relatives। तो हुआ क्या? जैसा मेंढकों का राजा चाहता था, जब उसने
कोबरा को उस छेद के बारे में बताया तो जो कोबरा था उसने मेंढक के राजा के रिश्तेदारों का शिकार कर लिया। प्रे यानी शिकार करना, यानी कोबरा ने सारे रिश्तेदारों को खा लिया। देयर आफ्टर, फिर उसके बाद में क्या हुआ, आउट ऑफ ग्रीड यानी लालच, ही स्टार्टेड प्रेइंग ऑन द अदर फ्रॉग्स। तो कोबरा ने क्या करना शुरू कर दिया, जब उसने उसके सारे रिश्तेदारों को खा लिया तो उसे लालच आ गया और लालच में आकर उसने दूसरे मेंढकों का शिकार करना भी शुरू कर दिया। When the frog king came to know about this, he regretted his mistake. जब मेंढक राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी गलती पर पछतावा किया। रिग्रेटेड मतलब यह होता है पछतावा करना, अपनी गलती पे उसे पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। He hopped away and never returned to the well again. तो अंत में क्या हुआ दोस्तों, जब मेंढक के राजा को पता चला तो वह फुदक कर दूर चला गया और फिर कभी रिटर्न यानी नहीं लौटा। कहाँ नहीं लौटा, उस कुएं के पास कभी नहीं लौटा, क्योंकि कोबरा ने मेंढक के राजा के रिश्तेदारों के साथ साथ उसके दोस्तों को भी खा लिया था। अब है आज की हमारी मॉरल स्टोरी के बारे में, चूज गुड फ्रेंड्स एंड नेवर ट्रस्ट योर एनिमीज। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अक्सर अपने यानी जो हमारे जो अच्छे मित्र है हम उनको ही चुने, अपने शत्रुओं पर कभी विश्वास न करें। तो ये थी आज की हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलते हैं अब हमारी वर्ड मीनिंग्स की तरफ। तो दोस्तों ये आज की हमारी वर्ड मीनिंग, रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार, थ्रोन यानी सिंहासन या गद्दी, रिवेंज माने बदला, डिसाइडेड फैसला किया, इनक्लोज घिरा हुआ बंद करना, प्रेड यानी शिकार किया, देयर आफ्टर उसके बाद, ग्रीड यानी लालच, रिग्रेटेड पछतावा किया पछतावा होना, मॉरल यानी शिक्षा। अब है हमारे होमवर्क के बारे में, यानी जो आपको होमवर्क मिलेगा। तो दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मेंढक को पछतावा हुआ। और जो आपको मैंने वर्ड मीनिंग्स बताए हैं, रिवेंज, आप रिवेंज से भी सेंटेंस बना सकते हैं और रिवेंज से भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको पता चलेगा, आप स्टोरी में भी देख सकते हैं कि रिवेंज से सेंटेंस कैसे बनाया हुआ है, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। गलती होगी दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे तो आप में सुधार होता जाएगा। ठीक है, आप कोशिश करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये थी आज की हमारी 20 डेज़ की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट डे 21 डे के अंदर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और कीप लर्निंग। एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए ऐसे मेहनत करता रहूँगा। मेरा मकसद है आपको इंग्लिश सिखाना।